हेलो एवरीवन। अब तक हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इन्वर्स फाइंड आउट करना। और इन्वर्स से पहले वन वन ऑन टू ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें वन वन कोरस्पोंडेंस क्या होती है, फंक्शन की टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन समझने से पहले हम छोटी क्लासेस से फिफ्थ क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जिसको आप जोड़ घटा गुना भाग कहते हो, है ना। उन्हीं फंडामेंटल ऑपरेशंस पे पूरा मैथमेटिक्स चलता है। तो बाइनरी का अगर लिटरल मीनिंग आप देखें तो बाइनरी का मतलब होता है दो, टू। ठीक है, क्यों? अब ऑपरेशंस लगाने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर तो होना ही चाहिए ना हमारे पास। जोड़ करना है, घटा करना है, गुना करना है, भाग करना है, जो भी करना है तो हमारे पास कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे। देखिए, लिटरल मीनिंग के बाद अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें, बाइनरी ऑपरेशन जो आपका होता है ये एक तरह से मैपिंग होती है, ये फंक्शन होता है। और ये इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में 2 सेट लेना होता है, जिसको आप कार्जियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब कार्जियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन, जब आप ऑपरेशन लगाओगे, कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन लगाओगे, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 नंबर्स। So that's why here we see that domain of this function is in Gaussian product A cross A and codomain is set A। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन ए मैपिंग स्टार। अब स्टार यहाँ सिंबल है, स्टार में भी पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको दिया होगा। ठीक है, ए क्रॉस ए टेंस टू ए, वी डिनोट स्टार ए बी बाई ए स्टार बी। अब ये जरूरी नहीं स्टार ही होगा, यहाँ पे यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। कोई ये जो आपका एट द रेट ऑफ सिंबल हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, प्लस का हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। जैसे इसमें तीसवां एग्जांपल दे रखा है। देखिए क्या है, शो दैट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर। कि घटा और भाग जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कि इन्होंने जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो तो है घटा, और डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और को डोमेन में भी क्या आना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उनका घटाव करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं वो नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे आपने पहले 1 ले लिया और फिर 2 ले लिया, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। So minus is not binary operation on the set of natural number. Again we see that on the division, operation division 2/5 दोनों natural number है। 2/5 this is again also not a natural number. So we see that subtraction and division are not binary operation on set n mean to say set of natural number। ऐसे ही 31st एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है ये 1-2 एग्जांपल और दे रखे हैं, इजी से है ये आप देख लेना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव ऑपरेशंस या कॉम्यूटेटिव जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, किसको बोलोगे कॉम्यूटेटिव? जैसे कॉम्यूटेटिव तो आप पढ़ते भी आ रहे हो, +1 में पढ़ा है आपने कि 2 नंबर हैं, उनके बीच में कोई ऑपरेशन लगाया तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, तो उसे क्या बोलते हो? कॉम्यूटेटिव। ए और बी किसी भी सेट के मेंबर होंगे। ठीक है, A binary operation star on the set X is called commutative if A star B is equal to B star A। जो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो आप उनका ऑर्डर आप चेंज करें 2 नंबर्स का, तो उनमें कोई चेंज ना आए रिजल्ट में, तो वो कॉम्यूटेटिव कहलाएगा। अब एक एग्जांपल इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि शो दैट एडिशन ओवर एडिशन एंड जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? ऑपरेशन है प्लस एडिशन, एंड किस पे है? सेट ऑफ रियल नंबर पे, और एक है मल्टीप्लिकेशन। दीज आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब आप देखोगे जब भी प्लस के केस में कोई भी 2 नंबर को ऐड कीजिए आप, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर पे, जैसे 1 + 2 कीजिए या 2 + 1 कीजिए, 1 + 2 कीजिए या 2 + 1, या -1 - 2 इज इक्वल टू -2 - 1 इक्वल रहेगा, कॉम्यूटेटिव रहेगा। ठीक है, किस केस में? प्लस के केस में। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे 3 × 5 या 5 × 3, इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट सेम आएगा। तो एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन, दीज आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर। नाउ अगेन वी सी दैट
ओवर नेगेटिव, जब आपको बाइनरी ऑपरेशन नेगेटिव दिया हुआ है या डिवीज़न दिया हुआ है तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर में से, जैसे 1 - 2, 2 - 1, ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। इसी प्रकार से डिवीज़न के केस में अगर आप देखें तो 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, दीज आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर है एसोसिएटिव। अब कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब कहलाती है? यानी कि आपको अगर 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर के बीच में आपने कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, इफ़ A * B * C इज इक्वल टू A * B * C, ठीक है। इस टाइप का अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलोगे आप? एसोसिएटिव बोलोगे। ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में अगर हम एडिशन ले लें, अगर आपको जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस दे रखा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आप चेक करें तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स टू से ये क्या होगा? कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा? एसोसिएटिव। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट उसके साथ ऐड करते हो या जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है, इफ़ A * इज इक्वल टू A, अगर किसी नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर उस पर ऑपरेट किया जाए जिससे कि गिवन नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A, देन दैट नंबर विल बी नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑन ऑपरेशन स्टार, इफ़ A * इज इक्वल टू A या E * A इज इक्वल टू A। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में अगर हम देखें तो जैसे मान लो आपको 2 दे रखा है, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा जो 0 नंबर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए? ओवर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। और सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट।